महाराज जोरी। ठीक है। जी जी जी। ओ अंजिला माता जी प्रणाम, कैसी हो ज्ञानी माता जी? आप म्यूट पे हो अंजिला माता जी। आप म्यूट पे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी हम अंजिला हॉस्पिटल माता जी। खोल रहे हैं अंजिला माता, अभी चर्चा कर रहे थे हॉस्पिटल खोलने की। क्या बात है? हाँ अभी ये अभी बताया। तो कोई बात रमा नहीं, माता परमात्मा बताइए तो। परमात्मा के दर्शन रूप में सेवा करने के लिए हम आ जाएंगे सेवक बन करके। हाँ वो इंडिया में खोल रहे हैं अंजिला माता। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अभी जो कैसे करते हैं उसका बताया हम्म, डॉक्टर लोगों को, अभी ये डॉक्टर है सब वो हॉस्पिटल का। अच्छा, ठीक है। सारे रोग खत्म करेंगे उन लोग। जैसे आप अपनी आपकी ऊर्जा आप अपनी ऊर्जा से ही सारे रोग खत्म करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी ऊर्जा से नहीं, मतलब वो होती है। इसमें क्या होती है कि जैसे आपको अगले जाके कैंसर होना है तो उस टाइम आपको कैंसर नहीं होता है। वो कैंसर के लिए पहले तय होता है ग्रंथियां आपकी। जी तो जी उस जी जी। ग्रंथि को बीच में काट के अगर उस ग्रंथि को बीच में आपने गिरा दिया तो होने वाला कैंसर आपको नहीं होगा। नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। वही नष्ट जी करने प्रभु का जी। विधि अभी वो हॉस्पिटल सिखाएगा, और वो हॉस्पिटल का डॉक्टर अभी यहाँ जो लोग है सब लोग है बताया गया है। आप भी सुनना चाहती हो? जी जी प्रभु जी, हम भी सुन रहे हैं ना। हाँ है नहीं, बता चुके हैं हम तो। हाँ, मैं यही अभी कहने वाली थी कि आपने तो ये कोशिका के बारे में बताया था ना, मेरा और आपका बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से वार्ता हुई थी। हाँ वो बता चुके हैं, इसीलिए आपको फिर से सुनना है या नहीं, इसीलिए बोलता था। नहीं, सुन लेंगे, ये तो बढ़िया है ना, ये तो वैद्य और दवाइयाँ ये तो सुननी चाहिए। दवाइयाँ ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी ही प्रोड्यूस करती हैं, हमको जी जो जी चाहिए जी प्रभु वही। जी जी। जैसे डॉक्टर अगर सीटामोल लिख दो तो सारे बुखार का एक ही सीटामोल लिख देता है, लेकिन क्या होता है बुखार भी बहुत तरीका से होते हैं। तो जो बुखार के लिए जो दवाई चाहिए वो दवाई ही हमारे शरीर शरीर प्रोड्यूस करती है, दवाई से ज्यादा बेटर। लेकिन शरीर को वो प्रोड्यूस करने की अवस्था तक लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जी उस अवस्था तक तो ऐसे ही समझे तो हमेशा प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन उसका प्रोड्यूस करने का टाइम, प्रोड्यूस करना उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम्म उस दशा हम नहीं दे रहे हैं उनको, वो दूसरा हम्म कुछ प्रोड्यूस करने को मिल रहा है। बेचारा वो हम्म अपने आप कर रहा है ना। अगर हम्म हमको और दूसरा चीज करने की वजह से वो प्रोड्यूस करने की विधि में गए और वो प्रोड्यूस करने को दिया तो आपकी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं अब पड़ेगी, रह सही गई बिल्कुल। आपकी, हाँ, अब रह गई जो आपके अंदर पड़ा हुआ ग्रंथि, जब तक आप नहीं उसको पकड़ पाओगे कि अगले वाला होने वाला जो था उसका ग्रंथि तो पहले आपको काटना पड़ेगा ना, तभी तो आप उस दशा में पहुंचोगी। नहीं तो फिर तो वो तो प्रोड्यूस तो वो करना ही नहीं पा रहा है कि भैया आपको जी, असली रोग का। एक बात बताओ, जैसे अपन अ, संसार में अपने घरों में भी जैसे रहते हैं ना, वो लड़ते हैं और झगड़ते हैं, औरतें भी लड़ती हैं, आदमी भी लड़ते हैं। हेलो। हम्म हम्म। तो उसमें भैया जी हाँ हाँ जैसे गाली गलौज करते हैं, तो क्या ये सारी की सारी हमारी ग्रंथियां इन्हीं से रोग आते हैं? हाँ हाँ, ये सारी हमारे बातें दिनचर्या, खुशी दुखी, कुछ सीखा कुछ जाना, कुछ भय हुआ कुछ आनंद हुआ, हर चीज का बैठता है। जी। और हर ऐसा नहीं कि इसका नहीं बैठता है उसका बैठता है, हर चीज आपके दिनचर्या सब बैठता है। हम्म। तो भैया जी, अब जैसे एक बात है, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अ, मेरा जो काम नहीं बन रहा है छोकरी से संबंधित, तो उसकी क्या वजह है? ये भी तो मेरी दिनचर्या के अंदर है। हाँ वो भी तो वही गारंटी है ना अंजिला माता, परसों तक आपको अलग समझ दे रहा था, कल तक आपको अलग समझ में आ रहा है ना, समझ भी समझो ना अंजिला हाँ हाँ, माता। तो अब उसके लिए मेरे पास क्या सॉल्यूशन है? थोड़ा सा आप बड़े बढ़िया तरीके से इसके लिए जिससे ना कि मैं सबसे पकड़ लूं। पहले सॉल्यूशन ये है, आपका एक प्रश्न है, बहुत एकदम जेन्युइन प्रश्न है, समर्पण क्या चीज है? समर्पण का मतलब ये समझ है कि जो प्रकृति है उसको उसके हाथों में सब सौंप दो, क्योंकि ना लड़की भी वो ना मेरी नहीं है। ना
आप तो जो विश्वास है ना कितने परसेंट करते हैं? 100% करते हैं, 100% समर्पण हुआ। 90% करते हैं, 90%। 10% करते, तो 10% तो, समर्पण हुआ। तो प्रभु जी, मैं तो परमात्मा के ऊपर और जो भी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो पूरा 100% अपने आप से आपको एकाकार करके मैं बात कर रही हूँ, इतना 100% विश्वास करके। नहीं नहीं, ये तो अभी आपको लग रहा है ना। जो आपको लगा है वो सारे सत्य है, ऐसा तो नहीं है ना अंजिला। मतलब किस मामले में सत्य नहीं है? किस मामले की बात ही नहीं है, हर चीज का बात कर रहा हूँ। जो चीज आपको जो लग रहा है वही सत्य है, ऐसा तो नहीं है ना। ये बात कह रहा हूँ। जैसे आपको लग रहा है कि मैं टोटली समर्पण हूँ, नहीं भी हो सकता है ना कहीं एंगल से। इसीलिए तो आपको समर्पण का अर्थ चाहिए ना। अच्छा, तो बताओ फिर आप। वही तो पता है आपको, विश्वास जितना परसेंट है उतना परसेंट समर्पण है, उतना समर्पण है। अब विश्वास क्या चीज है वो तो मत पूछिए। आपको लग रहा है कि ये होता है, अब होता है कितने परसेंट लग रहा है वो विश्वास है। होगा कितने परसेंट होगा जैसा लग रहा है वो विश्वास है। ये करूंगा, ये करने के बाद ये होगा, कितने परसेंट विश्वास लग रहा है उतना परसेंट आपका समर्पण। ये नहीं कि समर्पण में मानता हूं, मानने से समर्पण नहीं होता। मानकर विश्वास भी कितना है। मानना और विश्वास होना अलग बात है। आप मानते हो, जाओ उसको दर्शन करके आओ, ऐसा ऐसा होगा, हाँ चल के दर्शन करके आते हो। सच में एक बार ठहर के बोलोगे क्या आप मानते हो? नहीं नहीं, ये तो सब लोग कर रहे हैं और होता होगा इसलिए हम चल रहे हैं। ये अलग है। समझ में आया अंजिला माता? क्या आया बताइए तो, मुझे भी क्या पड़ आया पता ही नहीं। अंजिला माता जी, आप हो उधर? आप बात कर रहे होंगे तो म्यूट पे है अंजिला माता जी। अच्छा, हाँ भैया, अब खोल दिया मैंने, हाँ। जी जी, भैया। बोलिए बोलिए, वो भैया जी बोल रहे हैं क्या समझ में आया, तो हाँ मतलब हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि अभी जो आपने कुछ कहा वो मैंने पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं सुना, 1% भी, तो उसको मैं सुनना चाह रही थी कि आपने क्या कहा। रमा माता, आपको ये बात समझ में आया जो अभी मैंने कहा? भैया या हम अमिता बताएं? माता? हाँ हाँ, आप हाँ हाँ, बताएं आप। बताओ बताओ। अंजना दीदी, जितना जितना आपका जितना परसेंट आपको विश्वास है टिम्बर गीता पे, उतना उतना परसेंट आपके अंदर समर्पण है। अगर पूरा 100% जो भी कहा जाता है, यहाँ बोला जाता है, भैया जो भी कहते हैं उसमें पूरा विश्वास है आपको 100%, तो आपका समर्पण 100% है। अगर एक भी जगह आपका थोड़ा मन हिला तो वहाँ समर्पण नहीं है। प्रणाम भैया, ठीक बोले ना? हाँ, बात वही है। तो भैया, अब मैं तो अभी जैसे अपने सभी इन सब के साथ में बहुत अच्छे से मैं पूरा ही समर्पण के साथ में मैं रहती हूँ, और यहाँ आती हूँ तो पूरा न्यूट्रल होके आती हूँ। सब नहीं उतार ऐसा उतूर है के ये सब आपको उतार मैं उतूर यही के तो आती बता हूँ। रहा हूँ। हम्म। आपको ये लगता है अंजिला माता, ये जब आपको पता चलेगा तब आप समझोगी ये बात कि हाँ आपको लग रहा है मैं 100% होके आ रही हूँ। 100% का मतलब ये है जो कुछ होगा जैसा लग रहा है वो आपको कितना परसेंट लग रहा है, ये है। आप आ रही हो ये 100% नहीं है। जो पाने के लिए आप आ रही हो वो आपको मिलेगा कितने परसेंट लग रहा है? वो मेरे को 100% मिलेगा, पूरा 100% लग रहा है। कह देने के लिए भगवान को सब कुछ दिया हुआ है, अपना ही है। बात यही है अंजिला माता, और दूसरा बात है ही नहीं। तो मतलब मेरी हाँ, कोई बात नहीं, आपकी बात सही है भैया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है ना? मतलब सरेंडर करने में, ये बात हुई ना? हाँ, सिलेंडर में कमी है, क्योंकि मैं सिलेंडर में कहाँ पे ये अड़की है। ये अड़की भी अवस्था में बता देता हूँ, ये बहुत ये ज्ञान की अवस्था है। क्योंकि लगता है आपकी चेतना को मैं सब कुछ जानता हूँ,
और जो भी कह रहे हैं वो चीज आपकी नॉलेज की भी है। फिर ऐसा नहीं है कि आप वो चीज नहीं जानते हो। जैसा कोई ज्ञानी कोई बात कहे, वो बात आपको लगता है वो जानती हो आप, ठीक है। क्योंकि वो आप जानती भी हो, हम्म। आप उसको व्याख्या भी कर पाती हो, बोल भी पाती हो। इसीलिए आप उसको आगे नहीं बढ़ पा रही हो। अब इसको बात समझो, कैसे पकड़ना, अब मैं कैसे समझ समझोगी गई ये भी भैया, आप। मतलब इसमें भी आदमी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खोपड़ी उसकी बिगड़ जाती है, बुद्धि अहंकार में आ जाती है। हाँ, क्योंकि आप जानती हो वो असली तो वो चीज पर, उसके लिए तो कुछ जानने का जरूरत है नहीं। जो हाँ, उसको जानिए कुछ सब कुछ जान। भूलना है। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मेरे को पर भैया जी, हाँ हो सकता है ऐसा हो कि कहीं ना कहीं कुछ ये है। ठीक है भैया, मैं बिल्कुल इसको पूरा का पूरा बिल्कुल राख कर दूंगी अपने अहंकार को। हाँ अंजलि माता, क्योंकि जो बादल घेरी है ना, ये बड़ा वाला बादल है आपकी। मैं समझ गई, और मेरा माइंड टाइट हो जाता है भैया। हाँ, इसको थोड़ा सा ख्याल कर लेना अंजिला माता, माइंड ठीक है। को एकदम और खुला रोजाना रखूंगी। सत्संग आ जाना। हाँ हाँ जी भैया। अरे मैं तो बिगड़, आपकी वाणी को सुने मेरे को चैन नहीं पड़ता दादा। या फिर हो गई माया प्रीति प्रेम की बातें, है ना। अंजिला माता क्या जानती है, भगवान दिया है आपको सब कुछ। अंजिला माता जी, सब जी कुछ आता है, हमें सब आता है, सब पता है, लेकिन यहाँ आके सब गिर जाता है। जी। बस ये करना है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें नहीं आता कुछ भी, ठीक है। आंसर भी नहीं आता। जब प्रभु जी कहें कि हाँ अब बताओ इसका क्या आप समझे, तब लगता है कि हाँ कुछ बोलना है। तब भी ऐसा लगता है कुछ नहीं, अब हमें तो कुछ आते ही नहीं, क्या बोले हम। आता है, अंदर से पता है, हाँ ये तो हम सुन रहे थे अभी सुना था, लेकिन वो ऐसा लगता है कि नहीं आता हमसे, हमसे तो कुछ नहीं आता। ऐसा हो जाता है, शब्द निकलते नहीं मुंह से, मौन हो जाता है एकदम। ये अच्छा ठीक है। इतना विश्वास इतना बढ़ जाता है कि भाई बस सुनो, बस सुनना है। पता है हमें बहुत आता है, बहुत ज्ञान हो गया है, लेकिन उसको गिराना है कि नहीं हमें ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है हमें, हम तो बिल्कुल ना समझ बच्चे की तरह हैं। जी जी ऐसा जी। इतना करना है। जी आता आपको, आपको सुन के इतना लगता है आपको इतना आता है, आपको इतना आता है कि हम खुद कहते हैं कि हाँ अंजला माता जी को तो बहुत ज्ञान है, बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस टाइम आपका क्या, मतलब मैं क्या बोलूं, बोल नहीं सकती कि मतलब यहाँ सब कुछ ऐसा अपने आप से हो जाता है, हमारा हो जाता है, मेरा हो जाता है, सबका हो जाता है कि हम बोल नहीं सकते, बोला नहीं जाता, निशब्द हो जाते हैं। और वो ज्ञान उतरता है अंदर, उतरता भी है, पूरी तरह से उतर जाता है। इतना विश्वास, वो समर्पण अपना आप ही होता है, अपना आप ही, अपने ठीक है, आप से। मतलब अपन को मौन रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, नहीं? मौन, मौन, और समझो कि सब हमारे अंदर उतर रहा है भाई, उतर ही ठीक रहा ठीक है। ठीक। वो बोला नहीं जा सकता, वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। है ना। आप वो ठीक अंदर प्रभु। से पकड़ो कि हम हाँ हाँ उसे बिल्कुल। व्यक्त कैसे कम करें, से हम कम उसे मुझे व्यक्त कैसे करें। सूत्र तो मिला कम से कम। हाँ, शब्दों में तो हम उसे बयान कर ही नहीं सकते। ठीक है। वो ये आनंद, वो ये शब्द, सूत्र मुझे वो, पकड़ में नहीं आ रहा था। हाँ वो हमारे अंदर अपने आप ही उतरता है, ठीक ठीक। अपने आप से ही होता है। और सबसे बड़ी बात, हम निशब्द हो जाते हैं, बोला नहीं जाता हमसे कि हमें अरे क्या बोले हम। ये मौन अपने आप में बहुत खूबी है। यही तो, जैसे आत्मा मौन है, ऐसे ही अपन को मौन रहने का अभ्यास करना पड़ेगा माता जी। अभ्यास भी करना पड़ेगा, वो स्वतः भी होगा। आप मेरे, मैं मौन का साधना नहीं करती, लेकिन जब मौन उतरता है तो निशब्द हो जाती हूँ, बोला नहीं जाता शब्दों में। हाँ, अंदर से आपको आनंद फूटता होगा। आनंद फूटता है, ऐसा मैं लगता समझ है कि गई, क्या मिल बिल्कुल गया। अभी मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल। बात कर रही हूँ ना, तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे, आनंद की, किसी और चीज के नहीं, आनंद की, जी प्रभु जी। कि इसे ठीक है, व्यक्त मेरे को पकड़, कैसे करें। ठीक है, मैंने पकड़ लिया अब बिल्कुल।
मतलब प्रश्न तो उठते ही नहीं, प्रश्न तो ऐसे खत्म हो गए, बह गए, पानी जी हो जी गए, जी गल प्रभु जी। गए, ऐसा हो जाता है। ठीक है। मतलब जो मैं समझ पाई हूँ वो मैंने आपको बताया है। जी जी जी, यही समर्पण है, बिल्कुल प्रभु जी। अब पकड़ में आ गया मेरे। अंजिला माता, अब मैं आपको दो चार प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? जी भैया। ऐसा नहीं है कि अंजिला माता टिम्बर गीता ही सुनी है। आज तक धरती में जितने ज्ञानी है, जीवित है, वो क्या कहती हैं, बुक क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, कैसे कैसे चलते, सब कुछ आपने सुना है, जाना है, सबके बाणी से ले भी चुके हैं, है ना माता? जी 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 प्रभु जी, बताओ। नहीं, बताओ नहीं, पहले इसको तो क्लियर करे, है कि नहीं? हाँ है। ये तो एकदम डिक्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसमें से आपको कुछ लगा तो टिम्बर गीता में ही है ना? हाँ हाँ। अगर उन लोग बोले हैं उसका कुछ सिम्टम देखना मिलता है अलाइव, तो ये टिम्बर गीता में मिल रहा है ना? जी और दूसरे जगह जाके बातों मिलता है वही चीज का, यहाँ आके उसका बात नहीं मिलता, कुछ अलग ही मिलता है, यहाँ ओरिजिनल मिलता है। ये आपको दो चार चीजें तो अनुभव में आ चुका है। जी भैया। तो यहाँ पर भी डाउट रह गया, तो और नहीं, किस यहाँ जगह यहाँ जाके कोई, यकीन हो सकता है? ना भैया कोई नहीं डाउट नहीं, नहीं है। भाई मैं ऐसा ही पूछ रहा हूँ ना, आप और हम तो क्या है, ना, हम भी कौन है, मुझे कौन है, कोई ऐसे डाउट ही ना नहीं है। बातें ही कर रहे हैं। तो समझो ना, एक बात प्रश्न खुद के, एक बार मैं आपको खुद को प्रश्न करने का तरीका सिखा रहा हूँ ताकि समर्पण बढ़ जाए। ये ठीक इसलिए है। नहीं कह रहा हूँ कि टिम्बर गीता बहुत ये है, बल्कि ये ना तो ना आप ना, बिल्कुल। जी माताओं जी को जी है भैया। बोलो ना बोलो, ये अपनी दुनिया की अपनी दुनिया अपना चलता है ना? जी भगवान की दुनिया के ऊपर तो हम एक छोटा सा अंश से हम नहीं एनालिसिस कर सकते हो तो सारा, है कि नहीं? तो जितना बिल्कुल। देख पा रहे हैं, जितना झेल पा रहे हैं, जितने पानी में तैर चुके हैं, उस पानी में जितना ज्यादा गहराई मिला है उसी को तो पहले ज्यादा पकड़ते हैं, जी है ना? और ज्यादा गहराई को ही अगर ना समझ पाए और वो तो गहराई नहीं था बोल पाए, तो समझो कि बादल कितना लगी है अंजिला माता। तो बादल कितना लगी है? कितना? बादल मतलब यही, हाँ बादल मतलब यही जो हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो रुकावट आती है ना, वो बादल अ- है, रुकावट, अच्छा ग्रंथि बादल अच्छा। जैसे। हाँ, मतलब वो जो करुणा बरसनी चाहिए वो बरसते बरसते रुक जाती है। रुक जाती है, वो बरसना नहीं पा रही है ऊपर, अच्छा। क्योंकि आप रोक रहे हो ना, क्योंकि वहां पे डाउट बढ़ जाता है, पता नहीं कहाँ से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ये तो आपको पता है ना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये तो आपके खुद पर देखो ना अंजिला माता। अच्छा, ठीक है। बोलने से जैसे आप मुझे जितना भी अच्छा बोलो, इससे कुछ नहीं होने वाला हम्म। कहने से, ठीक है। और आप मुझे जितना भी बुरा कहो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है। कि हाँ, होने वाला इस दशा से कि आप क्यों कह रहे हो, किस दशा से कह रहे हो और किस लिए कह रहे हो। जी बात भैया, समझ रहे इसमें हाँ मैं समझ रही हूँ कि जब मेरी जो मेरा उन्नति होनी है, जिसमें जो रुकावट आ रही है, आप उस पर्पस से मुझे बता रहे हैं कि कहाँ कमी है हो? ना? हाँ 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 हाँ, जी भैया, जी भैया। वही है पर्पस, तो और तो क्या करना। अगर जी उसको जी आप पकड़ पाए और उस आकाश खुला तो फिर बल्ले बल्ले करते आप ही आ जाओगी। जी जी जी, तो भैया अभी मेरा आकाश भी तो ना खुला है। ऐसा नहीं कि आकाश भी 49 आकाश है अंजिला माता, मैं बता रहा हूँ ना, 7 चक्र के अंदर, सात एक चक्र के बीच के गैप के में 7 आकाश बोलो तो 7 7 49 आकाश तो जैसा ही है। तो तो भैया एक बात बताओ, जैसे आकाश का खुलने से तात्पर्य क्या है? माता आपको एक बात बता दूं, आप समाधिस्थ हो, आप ज्ञानी हो, आपको ब्रह्म ज्ञानी भी कह सकते हैं, बात समझो। अब उसमें ना तह होता है,
जैसे वैकुंठ लोक, शिवलोक, इंद्रलोक बोलते हैं ना, लोक 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 लोक, किसी को 12 लोक, किसी ने, किसी का कितना लोक, वो सब आकाश तय के है। तो आप अच्छा, कहाँ तक पहुंचे हो? मत, जहां मत, तक आप पहुंचे हो वहां तक भी एकदम नामुमकिन जगह पहुंचे हो। पहले पहले तो यहाँ आना ही इनफ है, जहां पर आप हो। बहुत सारे ज्ञानी हैं आपकी जगह आके हाँ इनफ है बोल के बैठ चुके हैं। हाँ, थोड़ा तड़प भी बढ़ी है तो आपको कुछ नहीं और कुछ होगा, इतना तो छोटा मोटा नहीं है बोल के आप आगे बढ़ी हो। लेकिन वहां पे भी थोड़ा ज्ञान ज्यादा होने के कारण इधर उधर हो रखा है। अगर इसको पार कर पाए तो आपको प्रकृति का प्रभाव पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, क्या समझी अंजिला माता, बताइए तो एक बार बिल्कुल सर। बिल्कुल, जब जब बिल्कुल भैया, जब मेरे अंदर ओवरफ्लो, ओवर कॉन्फिडेंस जो वाली स्थिति होती है ना, संसार में भी जैसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, तो वो जो आप बता रहे हैं कि ज्ञान बहुत है, तो वो ओवरफ्लो चल रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है आप, ऐसा है ना? मतलब मैं अपने आप को ज्यादा ओवरफ्लो समझ चुकी हूँ। ओवरऑल समझो ठीक नहीं चल रहा है, बोलो ना, है ना? बात हाँ समझ में आ हाँ रहा है हाँ, ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो उसको हाँ, अब मुझे, उसको क्या क्या शब्द दो घुमा फिरा के लंबा छोटा वो बात है। लेकिन जो हाँ कुछ मतलब अच्छा उस, रास्ता से चल रहा था वो रुक गया। हाँ, जो मेरी इस तरह की जो धारणा है उसको मुझे गिराना है। हाँ, गिराना है बस। बस, अब समझ में आ गया। हम्म। ये तो बहुत बड़ा रुकावट है भैया, और इसकी वजह से मेरा यहीं पर नुकसान भी हो ज्ञानी रहा है। बन के बैठे हैं। बहुत और लोग तो और ज्ञानी बन के बैठे हैं यहाँ पे। ना ना आप ना जहाँ ना, बैठे। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आपका ही, नहीं नहीं, मेरा आपका, धु- मेरा मुझसे ज्यादा तो आप एक्सपीरियंस हो ना अंजना माता। किस नहीं दशा ज्ञानी, पर किसी के अगर आप, सांसारिक माहौल में, तो मुझसे ज्यादा तो आपने झेली होगी। आपको कुछ अलग से पता होगा। अब आप ज्ञान का उसी अर्थ, में, हाँ, ज्ञान का अर्थ क्या है इसके पहले समझो। पहले ज्ञान है अनुभव, ठीक है, है ना? ये हम्म, अनुभव ज्ञान आपको हो चुका है, अब बाकी है दर्शन ज्ञान। दर्शन ठीक मतलब है, देखना। जी जी जी, दर्शन जैसे आत्मा किसी ने नाम दिया ऐसे ही नहीं दिया। जी जैसे कुछ भी देने के लिए एक बार दिखना ही पड़ता है। नाम देने के लिए दिखना ही पड़ता है, बिना दिखे नाम नहीं दे सकते। जी है ना? जो चीज नहीं दिखता उसको कैसे पता है और नाम कैसे हुआ उसको? तो किसी जी ने जी, आत्मा अभी, बोला तो आत्मा आपको दिखा होगा, अनुभव किया होगा। जिस तरह जी व्याख्या किया है उस तरह तो कोई पहुंचे हैं तभी तो वो व्याख्या हुआ है। नहीं तो क्यों व्याख्या होगा वैसा? जी जी धरती में कुछ भी व्याख्या कर सकता है तो वो होता है। कुछ भी कथा बनी है तो होता है। कुछ भी लिख जी सकते हैं तो होता है। कुछ भी दिमाग में आ सकता है वो हो सकता है। जी, अगर नहीं हो सकता तो दिमाग में नहीं आ सकता। ठीक है, यही है अंजलि माता। सब ठीक जी है। भैया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सूत्र दिया है। पूरी की पूरी सारी धराशाही कर दो, जो भी धारणाएं हैं, जो भी सब कुछ है, ज्ञान जो मन में अपन ने घर कर लिया है, उस सबको एकदम न्यूट्रल कर दो, एकदम हटा दो। हम्म। थोड़ा सॉफ्ट हो गई अंजना माता आप अभी बोलते बोलते। हैं? है, ये तो है, सच में है। अंजना माता, क्योंकि वो बोली में साउंड में आ जाता है सॉफ्टनेस। भैया एक चीज बताऊं मैं, हाँ, बताइए। ये किसी ने मुझे ये कहा कि आप हृदय से नहीं बोलते हो, तो फिर ना मैंने पता उसको, नहीं, मैं मुंह से बोलता हूँ अंजिला माता, मैं तो पूछा पर ये जीभ हिलता है और आवाज निकलता है, पता नहीं हृदय है कि चक्र है कि है। तो नहीं भैया, ये भी पकड़ में आता है रियली में। तो फिर मैंने ना, अरे प्रभु जी, क्या बताऊं मैं आपको, तो ये अब ये मेरे हृदय से निकल रहा है, और अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मुंह से निकल रहा है। तो इस चीज को ना मैंने देखा, 3 4 बार है ना, ट्राई मार के देखा, तो मैंने की हाँ, ये अब आवाज मेरी जो विदीर्ण जैसे दिल को फाड़ देती है ना, वो हृदय से, हृदय को चीरती हुई निकल रही है। तो मैंने सोचा कि अच्छा, परमात्मा से ऐसे पुकार करनी चाहिए, ये चीज थी। अपना अपना वो होते है तौर तरीका, लेकिन बात तो वही है। बस जी भैया, समझ में आना चाहिए, ज्ञान से होने वाला कुछ नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान होना है आपको समझ चुकी हो, अनुभव में चाहिए। शब्द का कोई अर्थ जान के कुछ होने वाला है नहीं। वो
अनुभव में आना चाहिए, और अनुभव में जब तक ना आए ऐसा नहीं होता। दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता, प्रिडिक्शन से होने वाला कुछ नहीं है, जानना। और समर्पण के बगैर कुछ रास्ता भी नहीं है। जब तक समर्पण नहीं होगा, खुद का द्वार खुद, अंतिम में जाके वो समर्पण अपने ऊपर ही होता है। और खुलते, जब तक वो समर्पण नहीं बढ़ेगा आगे का द्वार नहीं खुलेगा। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। समर्पण करने में देना कुछ नहीं पड़ता, जो देकर समर्पण होता है वो समर्पण नहीं होता। बस वो समर्पण समर्पण है, अंदर से होता है, वो दिखता ही नहीं। दिखाने की कोशिश किया तो नहीं, फिर समर्पण कर जाता। जब दिखाने की नहीं कोशिश करेंगे, समर्पण एकदम कंटिन्यू दृढ़ता के साथ बैठ। यहाँ पे तो समर्पण दिखना चाहिए, बोली में वैसा चाहिए, गुस्सा नहीं होना पड़ेगा। अरे कोई आए कि मुझे मारे, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं जाके उल्टू एक मारा था मैं 10 मारूंगा, और मेरे लोगों को भी बोलूंगा और मार इसको बोल के। ऐसे चलता है? ऐसे नहीं ना। समझो बात को। तो प्रकृति भी तो बाढ़ी आके तो सब दिखती है क्या, नहीं इसको करो ही करो, अपने हिसाब से चलता है। जो रफ्तार में चल रहा है उस, बस ये बात जान लो, समझो, ये सारा चीज खेल है। आपको गुस्सा आना भी खेल है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता, प्यार नहीं आता, आप सुख नहीं होते, दुख नहीं होते, तो सारी चीज नहीं होता, तो आपका दिनचर्या कैसे चलता? ये सारी चीज बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने कितना तौर तरीका से बनाया। एक ऊर्जा बनाया, वो आना, ये दिमाग में आना, ये गुस्सा होना, ये होना, उसको ये करना, उसको ये, सारी चीज मैनेज कर रहा है। और इधर तक सोचने लगोगे तो समर्पण बढ़ते भी जाएगा। हम किसी व्यक्ति के पर जाएंगे तो फिर समर्पण नहीं बढ़ेगा। पूरा ऊर्जा स्वरूप, भाग स्वरूप, और उस भाग में खुद भी हो, फिर खुद भी एक हिस्सा है। अभी तो आपका मन दुख होता है, सुख होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ चाहते हो, कुछ नहीं चाहते हो, कभी करना मन करता है, कभी पकड़ना मन करता है, कभी क्या करना मन करता है, उसके इस जगत विराट के हिस्सा में तो आप भी हो, और आप जो चाह रहे हो वो भी तो जगत का एक हिस्सा का तो हिस्सा था ना। तो इंटर रिलेटेड है। तो इसी इंटर रिलेटेड के साथ जो हो रहा है उसी के ऊपर समर्पण करना है। बस अगर समझ आया तो समझ के साथ डिसीजन करके चलो। समझ मतलब ब्रह्मचार्य हो गए, प्रकृति का एकाकार होना समझ है। आपको किसी की बात बताया और आपको समझ में आया, वो समझ नहीं है। समझ अर्थ कि आप ब्रह्मचारी हो गए कि नहीं, ब्रह्मचारी ब्रह्म के साथ एकाकार हुए कि नहीं, प्रकृति की भाषा आप समझते कि नहीं, प्रकृति क्या करना चाहती है वो आप जानते हैं कि नहीं, ये है समझ। जब उस दशा की समझ आ जाती है तब आपकी डिसीजन मेकिंग हाई स्टेट की होती है। तब आप कुछ भी डिसीजन करते हो तो और लोग वो नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन जो तीर मारता है, वो तीर नहीं मार सकते। जैसे कृष्ण जी कोई डिसीजन करते, कृष्ण जी क्या लड़ के मार के डरते थे, वो पता नहीं क्या डिसीजन कर देता था, कहाँ जाके क्या निर्णय कर देता। ऐसा निर्णय होता, उसका निर्णय काट नहीं सकते थे, और नहीं काट सकने की वजह से उसे डरते थे। ऐसा होता है ये चीज। जब जी वो भैया। प्रभाव में पड़ जाते हो, ये ऑटो होने का चीज है, ये आपको नहीं ऊपर थे। इसीलिए हमको चाहिए प्रवाह पकड़ना। प्रवाह पकड़ने के लिए हर हमारे डिसीजंस, हम हमारे कर्म, हर चीज कृत्य को होशपूर्ण देखते 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 जब जाएंगे, तब उस होश में पहुंचेंगे। तब उसी होशी आपको प्रकृति के साथ एकाकार करेगा। तब जाके आप ये बात समझ। उससे पहले तो परखते बैठो, परखते बैठो, परखते बैठो। कितना परखना, किसको परखना, क्या होगा परख के? बस तो कुछ भैया मिल रहा है तो ले। इसमें इसमें जैसे प्रकृति के साथ अपन जैसे एकाकार हो रहे हैं और आप होश शब्द बोल रहे हैं, तो यहाँ पर होश से उससे मतलब जो हो रहा है एक्चुअली वही अवस्था को जानना। मतलब उसी अवस्था में डटे रहना। नहीं, उसी अवस्था को जानना, डटे तो नहीं रहेगा ना, ये तो चलते रहेगा। तो ठीक है। निरंतर चलते हुए होश चाहिए। होश के तो मतलब पुराने याददाश्त को याद करना होश नहीं है। हाँ जैसे हाँ आप हाँ। जो कर रहे हो उसी को, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो लिख ही रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, पेन भी चल रहा है, और ये लिख रहा है, इसका नहीं। मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, ये जाने के बाद ये मेरा हैंडराइटिंग वो इधर इधर। मतलब तो उसी कर्म दशा में 100% तल्लीनता होना, उसी में तादात्म्य स्थापित कर लेना। वो है होश। हाँ, मतलब उससे एकाकार हो जाना उसी कर्म से। अब अब परिभाषा तो देखो अंजिला माता, ज्ञानी लोग का बहुत ज्यादा परिभाषा आता है। आप बात समझो, जो कर रहे हो उसी को जानना होश है। हाँ और हाँ जो बिल्कुल, जो करते कर रहे हैं समय उसी को विचारों जानना में हो। खोते हो वो होश नहीं है। जी।
आप करते समय विचारों में खोते हो तो बेहोशी हो गई, जो कर रहे हो हाँ, वही जानते हो तो होश में हो गए। ऐसा नहीं कि बस। हर पल बेहोशी में होते हो, जी, और वो पल आप कंटिन्यू कर नहीं कर सकते हो अभी। उस पल को कंटिन्यू करने का प्रयत्न करो। सबसे आसान रास्ता, उस जी, पल को जी, प्रयत्न करो कि जो कर रहे उसी को कर लो, होश के साथ। होश मतलब हम लोग सोचते हैं हमें होश में हूँ, लिख रहा हूँ, हमें होश में हूँ करके इधर मन को जज करता है वो हमें होश में हूँ है, नहीं ये नहीं। जब ठीक आप है, जो कर बिल्कुल। रहे हो उसी में होश होगी तो क्या होगा, जी, आपका बॉडी भी वही होगा, आपका मन भी वही होगा, और आत्मा भी वही होगा। जी, 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 मन बुद्धि विचार शरीर सब वही है ना। जी। हाँ, उस दशा को, जब शिव जी ने 3 शहर को एक ही बार में 5 से 10 तक कर देते, बोलते हैं ना, शरीर मन बुद्धि और आत्मा एक साथ होना पड़ता है तब बनता है होश। जी भैया। होश में रह जाओ और इस विराट को समर्पण करो। नहीं है, समर्पण भी एक ही बार में नहीं होता दिल में। तो ऐसे नहीं कि आप में कमी है इसलिए ऐसा नहीं होता है, ये सारे पड़ाव है, प्रकृति ने बनाई हुई पड़ाव की एक हिस्सा हो आप, उस हिस्से में आप झेल रहे हो। आप जैसे ही ये सारे जगत में जो भी आए हैं सब लोग ऐसे ही तो चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंजिला माता ऐसी है और वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ वो ऐसा है। ये सारा प्रकृति के एक प्रवाह की जैसी छाल की तरह। जैसे समुद्र में एक छाला है, कोई छाला एकदम ऊपर जाता है, कोई नीचे नीचे चलता है, किसी में वो होता है, किसी उधर जाता है, ऐसे ही है। अगर भैया वैसा नहीं होता तो छाल का मेरे मजा में भी नहीं भैया आता। मेरे में कुछ हेकड़ी सी है, मतलब वो हेकड़ी से मतलब कठोरपन। तो उस कठोरपन का हाँ, मुझे कई जगह तो फायदा मिलता है, जैसे किसी कर्म को मैं करती हूँ तो मेरे को डर नहीं लगता, और उस कठोरता से मैं उस काम को पूरा करके ही दम लेती हूँ। लेकिन यही कठोरपन मेरे को इस समर्पण में कहीं ना कहीं मेरे को नहीं, कठोरपन समर्पण में कमी नहीं करता, कठोरपन समर्पण में ज्यादा पुश करता है, और अच्छा तरीका से कठोरपन आपको समर्पण पर लेकर जाता है। आपको कठोरपन नहीं, आपको ज्ञान, जो आप जानती हो उसकी वजह से आपको रोक रहा है। अच्छा, जो आपको पता है उसकी वजह से आप रुक रहे हो, कठोरपन की वजह से नहीं। वो अच्छा, कठोरपन तो आपको भगवान ने दी हुई कैपेसिटी है, गुण है आपका। अच्छा, मतलब वो ठीक चीज है, लेकिन ये जो, तो इसको थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि जैसे ये मेरे अंदर ज्ञान है, तो इसको मेरे को कैसे करने का, मतलब डिलीट मारने का है, क्या करना है? नहीं, डिलीट तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब उसको टैली मत कर लेना। कुछ भी समझ में आया तो, अनुभव में आया तो ओके, हाँ, नहीं हाँ। तो मैं ये जानता हूँ बोल के नहीं करने का। कुछ नहीं अच्छा, जानता, जब तक मैं ये ठीक, जानूंगा तब ठीक, तक मैं ठीक, कुछ नहीं ठीक। जानता। और अब कुछ पकड़ भी में आ गया कि परिभाषा के साथ उसको, कुछ भी परिभाषा पिटिक्शन लगा के, जैसे मैं कौन हूँ ढूंढते ढूंढते जाते समय मैं बॉडी हूँ नहीं हूँ, ऐसे ऐसे करते करते जब तक नहीं पकड़ में आता जीव बोल, तब तक मैं हूँ नहीं जानते ना उन लोग। जब जीव बोध पकड़ में आए तब आता है ना। इसी तरीका से आप जिसका मकसद है, आपको जो मकसद है वो नहीं जानूंगा तब तक उसको परिभाषा मत दो, आप होकर ठीक, जानोगे। ठीक है, मैं मेरे पूरा प्रयास करूंगी कि ये पकड़ में आए मेरे को। नहीं नहीं, पकड़ नहीं, अभी मैं एकदम अभी जो बोला अच्छा बात है, निकला मुझे भी अभी लगा। बात समझो, आप जो होना चाहती हो, जो हम्म, पाना चाहती हो, जो हम्म, करना चाहती हम्म, है ना, उसको परिभाषा मत दो, उसको अनुभव में उतारो। ठीक है, उसको शब्द शब्द नहीं देंगे। हाँ, अनुभव में। जी, जैसे जी, जी। आपको प्यास मिटी, आप शब्द में दोगे हाँ मिट गया प्यास, लेकिन हो सकता है आपका कितना प्यास मीठा क्या मीठा वो अनुभव में है ना, वो अलग है अ- ना। अच्छा, ठीक है, उसको फाइनल डिसीजन में नहीं देना है। नहीं देना, वो ठीक, आपको अनुभव बॉडी के साथ अनुभव, जब बॉडी मन बुद्धि इधर आएगा ना अनुभव तब देना। ठीक है। जैसे प्यास मीठी अनुभव आया बॉडी के साथ मन के साथ और आत्मा के साथ, तीनों एक साथ, तब प्यास लगती है आपको। जब आपको हम्म, प्यास लगता है, आत्मा भी प्यास प्यास लगा बोलता है, बॉडी भी प्यास लगा बोलता है, और मन भी प्यास लगा बोलता है। ठीक है। लेकिन लेकिन कोई दोस्त कभी कभार बोलते उधर घूमना जाऊं, कभी मन करता है घूमना जाए, कभी बॉडी नहीं वो मना कर देता है, आलसी लगता है, लेकिन उधर मन जाऊं भी करता है, ना जाऊं भी करता है, वो करता है। ये दोनों दशा एकदम अंतर है।
ठीक है, बहुत कुछ समझ में आया ये कि दोनों अंतर पकड़ पा रहे हो दो दशा को? जी भैया, जैसे अपन किसी चीज़ को खाया, लेकिन हाँ। उसको फाइनल में अपन को ऐसे नहीं बोलने का है कि बस खाली उसका अनुभव करके उसका आनंद लेना है, हम्म। बस वो इतना अनुभव ही कहाँ बात। होगा? अंदर होगा। वो अनुभव अंदर होगा, लेकिन वाणी से कुछ नहीं बोलना है। हम्म। वो लेना है और उस अनुभव को और अनुभव करना। उसी अनुभव को अर्थ नहीं देना। बस अनुभव लेते 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 जाओ। भूख लगी, भूख अच्छा, कैसे लगी? यदि अनुभव दिया भूख लगी, आया पता चला हाँ ये इधर जाके ये हुआ। ये अपनी बॉडी के अंदर ही जाना। उसको कोई अर्थ नहीं देना। कोई अगर शब्द ही नहीं होता तो क्या देती आप अर्थ? कौन सा ज्ञानी होता है यहाँ पे? अगर किसी ने ज्ञानी लोग ने शब्द बताया तभी तो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप समझ पा रही हो। अगर ये भाषा ही नहीं होता तो क्या भगवान नहीं होते? जी, जी, समझ में आ गया। व्याख्या ज़्यादा अपन को नहीं करनी है, ठीक है ना? जैसे मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ, उस पर मुझे नियंत्रण रखना है। खा ये कर के बोलना खा लिया। नियंत्रण रखना नहीं है, ये भी गलत अर्थ आया। बोलना नियंत्रण करने से कुछ नहीं बोला। आप में ये जानती हूँ समझना नियंत्रण करना है। अच्छा, बोलना तो ज्ञानी होने के बाद भी तो यही तो बोलना है। दूसरा क्या बोल रही हूँ? ठीक है। ज्ञानी लोग यही बोल रहे हैं तो आप भी तो यही बोल रही हो। दूसरा तो कुछ नहीं जी, बोल रही हो ना आप भी। ठीक, तो ठीक। बोलना रोकना नहीं है। जो मैं हुँ, जानती हुँ। हूँ अभी आपको ये बोलना है, मैं सुनी हूँ बोल के बोलना है। आपको खुद को ये बोलना है, मैं तो ये किसी की बताई हुई धारणा पे ये जानती हूँ बोल के बोलना है। अब वो जब आपको अनुभव में आएगा, अनुभव मतलब कि आपकी बॉडी के साथ आता है अनुभव, माइंड के साथ नहीं। हाँ, ये पकड़ में आ गया, मतलब बिल्कुल आपने बहुत क्लियर कर दिया अब। हाँ। ठीक है। अनुभव बॉडी के साथ होने, माइंड के साथ नहीं। वही और हाँ, इसलिए मैं हाँ। दो अनुभव बताए ना, डिफरेंट जी, डिफरेंट। जी। जी, जी, जी। दोनों अनुभव में हम जीते हैं। अब पकड़ में आ गया, अब पकड़ में आ गया। उस अनुभव को साथ साधते जाओ, जल्दी हो जाए काम। जी, जी, जी भैया। जी। प्रणाम। बहुत-बहुत प्रणाम आपको, कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हृदय से।